मैं पायल, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात कर लेते हैं खबरों की। दरअसल खबर किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि 8वें दौर की सरकार व किसानों की वार्ता सिरे नहीं चढ़ी है। आपको बता दें कि ना ही तो सरकार झुकने को तैयार है और ना ही किसान धरने को खत्म करने के लिए तैयार है। किसानों की माने तो किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक बीजेपी सरकार किसानों के बनाए गए तीनों बिलों को वापस नहीं लेती है तब तक हम धरना स्थलों से उठने वाले नहीं हैं। अगर बात करें किसानों की तो किसानों ने 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टरों के साथ व ट्रैक्टरों पर नेशनल फ्लैग लगाकर शामिल होने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ 15 तारीख को फिर सरकार से बातचीत करने का सरकार द्वारा समय निर्धारित किया गया है। किसानों की माने तो किसानों को पहले से ही अंदेशा है कि सरकार मानने वाली नहीं है। बहरहाल किसानों ने कहा है कि 26 तारीख को सरकार को पता लग जाएगा। वहीं किसानों का कहना है कि अगली रणनीति 26 तारीख के बाद बनाई जाएगी। बहरहाल ये तो 15 तारीख के बाद ही साफ होगा कि सरकार बिलों को वापस लेती है या नहीं। फिलहाल हमारी टीम ने आज बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों से बातचीत की। आइए दिखाते हैं क्या कुछ बातचीत किसानों के साथ हमारी टीम द्वारा की गई। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ में राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो तूल पकड़ता जा रहा है और काफ़ी लंबे समय से किसानों ने दिल्ली के सभी बॉर्डरों को अपना पड़ाव वहाँ पर बॉर्डरों पर डाल दिया है और इनका जो समर्थन है वो किसान तक ही ना रह करके ये एक जो आंदोलन है किसान आंदोलन ना रह करके ये एक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन बन चुका है। आपको बता दें कि भले गोदी मीडिया कहता हो किसान आंदोलन, लेकिन किसानों के साथ में हर वर्ग जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं खेती का जो कार्य है वो किसानों का ज़रूर है, लेकिन हर वर्ग किसानों के साथ में जुड़ा हुआ है क्योंकि ये देश का अन्नदाता है। और लगातार कृषि बिल जो 3 बीजेपी सरकार ने पास किए हैं उसके विरोध में किसान सड़कों पर है। आपको बता दें कि किसानों का साफ कहना है कि जब जो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं उसको ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार के द्वारा हम पर थोपा जा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों को लगता है कि जो बिल है वो हमारे विरोध में है। बता दें कि एक सोशल मीडिया पर एक गोभी दिखाई गई थी। उस गोभी की अगर हम बात करें तो किसानों से 2 रुपये 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खेत से गोभी खरीदी जाती है और उसी गोभी को आप जो कॉरपोरेट घराने हैं वो 300 रुपये के 500 ग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं, यानी कि 600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों की जो पैदावार है गोभी की अगर हम बात करें खासकर, तो इस तरह का जो माहौल नज़र इनको आ रहा है। आने वाली जनरेशन के लिए जो है किसान डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में रात का समय है और इतनी सर्दी है कि जो घरों में बैठे हुए आदमी हैं उनको भी सर्दी लग रही है, लेकिन किसान अपने हक और अधिकारों के लिए बैठे हुए हैं। इन बुज़ुर्गों के साथ साथ में आप पीछे देख सकते होंगे कि युवा भी बैठे हैं जिनका जो फ्यूचर है वो पढ़ाई का होना चाहिए, लेकिन इनको भी पता है कि हमारे और हक और अधिकारों की जो लड़ाई है उनमें हमारे बुज़ुर्ग साथ है, तो युवा भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारे साथ में यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर बैठे बुज़ुर्ग हैं, उनसे जानेंगे समझेंगे क्योंकि 8वें दौर की बात सरकारों के साथ हो चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं बात बनती नज़र नहीं आ रही है। तो इस पर हम ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि रात का समय है और हमारी खास ये रिपोर्ट है, रात के समय में ग्राउंड पर देखने के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है। तो रात को भी जो है किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? हरनेक सिंह जी, विलेज मीरपुर कला, तहसील सूरत, जिला मानसा, पंजाब। सर ये बताएं कि इतनी रात का जो समय है, रात के समय में सर्दी और ऊपर से है, तो आप यहाँ पर डटे हुए हैं, क्यों डटे हुए हैं सर? सबसे पहला मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆੜਤ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ शामिल हो गए तो जन आंदोलन बन गया। सर ये बताएं कि जो कृषि कानून है, बीजेपी सरकार ये कहती नहीं थक रही है कि ये जो कृषि कानून हमारे द्वारा पास किए गए हैं ये कहीं ना कहीं मोदी जी खुद कह रहे हैं कि किसानों के हक में है, लेकिन हक में अगर हक में है
तो किसान सड़कों पर क्यों है, आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? ये ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹੈ। जो आम किसान मजदूर या आम जनता देश की उसके बारे तो जे सोच नहीं रहे, समझ गए। तो कारपोरेट घराने बारे सोचते हैं। इन्हों जोड़े किसान है वो अवानी ते अडानी दिस रहे हैं, उन्होंने ये किसान समझते हैं, सानू किसान नहीं समझ रहे। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से 8 बार बात तो सरकार के साथ में हो चुकी है, किसान नेताओं के साथ में, और सरकार कहीं ना कहीं इस बिल को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अमेंडमेंट ज़रूर करने की वो सरकार कह रही है, और किसानों ने भी साफ किया है कि हम इस कृषि कानून को, जो कि काले कानून किसान इस को बता रहे हैं, उसको रद्द कराकर ही जाएंगे। और सरकार इस पर अड़ी हुई है कि हम रद्द नहीं करेंगे, अमेंडमेंट इस बिल में करेंगे। तो क्या कैसे करोगे आप? देखिए असल गल तो यह है कि सरकार के जोड़े पैर है वो बिल्कुल हिल चुके हैं, बिल्कुल घबराई फिरदी है। उत्तों उत्तों बस लोगों को डराउण दा बहाना पा रही है भी असीं ऐ नहीं करांगे, वो नहीं करांगे। पर जो किसान इत्थे बैठे ने वो जोड़े तन्ने काले कानून ने उन्होंने वापस करा के फिर ही उठणगे। अच्छा ये बताएं कि 8वीं दौर की जो बात चली है किसान नेताओं के साथ में, तो उस बात के समय में किसान नेताओं की तरफ से कहा गया था कि जो मीटिंग यहाँ पर की जा रही है मंत्रियों के साथ में, उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाए ताकि जनता को भी पता लगे अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो सरकार ने ये कहा है कि अंदर की बात है, अंदर ही रहने दो। किसानों ने ये मांग की थी कि जो हमारी जो ये वार्तालाप है ये लाइव होनी चाहिए, इसको जनता देखे, जनता को पता लगे सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लेकिन सरकार ने इस बात को माना नहीं सर। ये जो सरकार का काम है जी भी अंदरूनी काम अंदर ही रहे, बिल्कुल डरी हुई है। उन्होंने देखो जी कि अपने किता नोटबंदी की, होर किन्ने काम किए, इन्होंने वापस नहीं ले, कोई भी बोलिया नहीं। पर इस जोड़े कानून ते आए किसान, पहला किसान अगे आए, फिर दूजे वर्ग किसान दे नाल जुड़ते गए, किसान नूं हमायत देंदे गए। हुण ये डरदे भी साडी हिठी है, सरकार अपनी हिठी समझ रही है भी ये कानून तां नहीं ये मतलब ओपन वापस ले रही। अरे ये बताएं 15 तारीख की डेट दी गई है, 15 तारीख को फिर सरकार के साथ आपकी बैठक है। जब सरकार को ये बिल वापसी नहीं करने हैं और किसानों को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार भी मानने वाली नहीं है, तो मीटिंग में क्यों जाया जाता है? मीटिंग का बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता? एक तो ये जी सरकार है ड्रामेबाजी कर रही है। मीटिंग में हमारे किसान नेता इसलिए जाते हैं क्योंकि असी किसी भी वर्ग नूं या किसी भी लोगों को ये एहसास नहीं जान देना चाहते भी किसान नेता ने जोड़े गलबात तो भज गए। हाँ, कल को ये ना कहे कि भाई किसानों ने समय नहीं दिया और इसलिए आप ये वार्ता जो है कर रहे हैं। हाँ जी, इस करके किसान नेता वार्ता कर रहे हैं। नहीं, जनता का पूरा समर्थन आपको मिल रहा है, हर वर्ग जो है किसानों के साथ में खड़ा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? बहुत अच्छा देख रहे हैं जी, असी खुशी महसूस करते हैं जो दूजे वर्ग साडे हमायत चाहते हैं। ये बताएं सर, 15 तारीख को वार्ता होनी है और 26 तारीख को किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि जो सरकार के द्वारा जो झांकियाँ निकाली जाती है उन झांकियों में टैंक भी दिखाए जाते हैं और भी कई प्रकार की जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी जो एक झांकी के माध्यम से दिखाया जाता है। किसान भी अब की बार ट्रैक्टरों पर नेशनल फ्लैग को लगा करके और लाल किले की तरफ कूच करने की बात कह रहा है। और जैसे कि किसानों को खालिस्तानी बताया गया है, आतंकवादी बताया गया है और भी कई तरह के जो है बीजेपी नेताओं के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। तो किसानों ने कहा है कि हम नेशनल फ्लैग अपने ट्रैक्टरों पर लगा कर जाएंगे और वहाँ से जब वाटर कैनन कौन चलाता है, आंसू गैस के गोले कौन चलाता है, तो उससे ये पता लगेगा कि कौन खालिस्तानी है, कौन आतंकवादी है। हम तो यहाँ पर हमारे देश के किसान हैं, इसलिए इस पर क्या कहोगे आप? पहली बात है जी, जो किसान ने जो भी हुण जो जन अंदोलन बन गया, जिन्ने भी इत्थे लोग इकट्ठे ने शांतिपूर्वक असीं दिल्ली च कूच करांगे। कोई असीं झगड़ा करनी, जे मतलब पुलिस कोई पावर अपनी वरतदी है फोर्स तो असीं डांगा खा लांगे, पर वायलेंस नहीं करते। जवान भी किसानों के ही घरों से जन्मे हैं, पुलिस प्रशासन में भी कहीं ना कहीं किसानों के ही पुत्र वहाँ पर लगे हुए हैं। कई ऐसी वीडियो वायरल हुई है, खुद सीमा पर जो बॉर्डरों पर जवान है वो भी किसानों के समर्थन कर रहे हैं। सर पहले मेरा एक पॉइंट रहेगा सी जो कहते भी ये टैररिस्ट ने, खालिस्तानी ने या होर ने। मेरे पिता जी सरदार चंदन सिंह ने
1947 ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਲ ਉਹਨੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ? सरकार तो कह रही है। सरकार तो बड़ा कर दी, टुकड़े टुकड़े गायक भी कहती है वो तो। सरकार क्या कहे, उनका मुंह फड़ लेना है जो बोले। तो 26 तारीख के बाद क्या होने वाला है अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो? 26 तारीख को शांतिपूर्वक हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हाँ, शांतिपूर्वक रह के दिल्ली रोड से ट्रैक्टर चलनगे और ऐसे ही परेड कराएंगे, किसान परेड होंगे। अच्छा ये बताएं कि इतनी ठंड में आप यहाँ पर बैठे हैं, आप पीछे खाना भी बना रहे हैं। युवा जो है, जो जिस तरह से युवा जो है कॉलेजों में जाना चाहिए, पढ़ने के लिखने के लिए इनको जाना चाहिए, लेकिन आज ही आपके साथ में खड़े हैं। और बुज़ुर्गों की खासकर अगर बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि बुज़ुर्गों को घर पर जाना चाहिए क्योंकि बीमार होने का खतरा है, क्योंकि सर्दी है, फिर भी आप डटे हुए। इतनी ताकत कहाँ से आ रही है सर? ताकत तो किसान में होती है, समझ गए, पर बुजुर्ग कैसे करे जाना? बुजुर्ग तो हमारी अगवाई कर रहे हैं। अच्छा जी, समझ गए, इनकी अगवाई ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं। सरकार की तरफ से जिस तरह से ये जो पंडाल आपके द्वारा लगाया गया है, एक किस्म से आपने यहाँ पर अपना घर स्थापित कर दिया है, किसी प्रकार की कोई परेशानी सरकार की तरफ से या कोई मदद की जा रही है आपकी? नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। जो आम वसनीक ने, लोग दिल्ली ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हरियाणा के लोग बहुत मदद कर रहे हैं। ताऊ जी आप भी बताएं कि सर्दी का मौसम है, मोदी जी कह रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को घरों में जाना चाहिए, क्या कैसे देखते हो आप इस बात? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾਣਾ, ਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਇਹ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਨ ਕੱਫਣ ਧਰ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਘਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਦੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਹ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਨੇ। 70 ਤੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਿਰੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਤਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਤੀ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਉਰੇ ਲਾਲਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਬੁੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊ, ਫਸਲ ਵੀ ਸੁੱਕਰੀ ਆ, ਰੇਹ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਘਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ये मैं एक वीडियो देख रहा था, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आपने छोटे बच्चों का नाम लिया, तो छोटे बच्चे भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और रोटियां बेल रहे थे। उनसे पूछा कि रोटियां क्यों बेल रहे हो, घर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो वो ये बोले थे मेरे दादाजी हैं, मेरे पापा जी हैं आंदोलन में, हम इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और यहाँ से जाएंगे नहीं, सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे ने, वो सेवा करने ने, धरने लाਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਈ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗ ਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੈਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ? ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਲਡ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਚੋਰਾਜਰੀ ਕਰੂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਲੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ 2 ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ मरने ਨੂੰ। ਅਸੀਂ जो किसान नेताओं के जो शीर्ष नेता है वो जैसा आदेश करेंगे उसी तरह से आपका जो ये सारा जो है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलेगा। ਅਸੀਂ ਐਨ ਬੈਠੇ ਆ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ सारिया स्टेटां का। सर एक चीज़ और बताएं कि कई संगठन जो ऐसे हैं जो आपके समर्थन में हैं, उनके जो आयोजक हैं संगठनों के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं पहले आया था तो राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के जो अध्यक्ष आए हुए थे, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी एक मुखौटा है, इनके पीछे जो कार्य कर रही है वो एक आरएसएस संगठन है जो नागपुर से बैठकर जो फैसले लेता है। उस पर क्या कहना चाहोगे आप? उस पर तो ये सर बोलेंगे, उस पर क्या कहना चाहोगे सर, आप बताओ। सर जी धन्यवाद आपका, जो आप हमारी आवाज़ को ऊपर उठाने लगे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रही बात आपकी, जो आप कह रहे हैं जो मोदी सरकार के पीछे जो बैठे हैं उनके बारे में, जैसे पिंजरे में तोता होता है ना, तोते की जान उस पिंजरे में बंद होती है, वैसे ही मोदी की जान उनके हाथ में है। झूठ नहीं है बात, सही बात है। जो अवानी है, अडानी है, मोदी की जान उनके हाथ में है। जो वो कहेंगे वही मोदी जी करेंगे। लेकिन जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, उसको करने नहीं देंगे, उसको करने नहीं देंगे। देखो, भूखे मरने से मौत बहुत अच्छा होता है, भूखे मरने से मौत बहुत अच्छा होता है। अच्छी बात है, हम यहीं क्यों ना मर जाएं, भूखे में क्यों मरें। अगर हमारी ज़मीनें चली गई, हमें तो भूखे मरना ही है, आज क्यों ना है मरिए, हमें भूखे क्यों मरिए। आज मोदी सरकार की गोली खा कर क्यों ना मर जाइए, अच्छी बात है ना। इसलिए जोगल तक यह सरकार यह काले कानून वापस नहीं लेगी, तब तक हमारा पंजाब का नहीं, हरियाणा का नहीं, किसी और स्टेट का नहीं, आल वार्ड का किसान मजदूर यहाँ से नहीं हिलेगा। नहीं, जब तक जे मोदी सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी, तब तक हमारा आल वार्ड का किसान मजदूर यहाँ से नहीं हिलेगा। और यहीं से अगर सरकार चाहती है ना मरने के लिए, तो मरने के लिए भी सब तैयार हैं। हमारे साथ में युवा भी हैं, युवा बैठे हुए हैं और उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग तो डटे हुए हैं, उनके साथ में युवाओं में भी जोश कम नहीं है। हम देखते हैं जहाँ तक भी ये जो पड़ाव डले हुए हैं, यहाँ तक और ट्रैक्टरों में गाने के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से बीजेपी सरकार का विरोध हो रहा है और बीजेपी सरकार को ये बताया जा रहा है कि किसान यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो युवा इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, हम इन युवा से ही बात करें। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम लाडी सिंह है जी, पिंड मीरपुर कलां, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਦੂਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰੀ ਲੋਟ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹੂਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ
ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से आप युवा हैं, सर्दी नहीं लग रही है आपको? बुज़ुर्गों को तो आदत है खेतों में रहने की, आप तो युवा हैं और जिस तरह से सर्दी का मौसम है आप यहाँ पर डटे हुए हैं, क्या किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है जैसे सर्दी के मौसम के अंदर? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਦੀ ਸੁਰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 10-10 15-15 ਬੰਦੇ ਡੇਲੀ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। अच्छा सर, ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की कई बार हमने रैलियाँ देखी हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं होता, सैनिटाइज़र वगैरह की कोई ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि समय समय पर सैनिटाइज़र भी किया जा रहा है और अपने जहाँ पर एरिया में जा रहे हैं वहाँ पर सफाई का भी बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। ये एक ऐसे आंदोलन में एक अच्छी बात नज़र आती है जिसको देख करके आम जनता भी आपके आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, चाहे फिर वो खाने पीने का लंगर हो या फिर अन्य किसी भी तरह की जो दिक्कत है वो जनता को नहीं आने दी जा रही है। और इसी का भी कारण है कि जो आपका जो आंदोलन है वो एक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन के रूप में हो गया है। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। आखिरी मेरा सवाल है, हमारे जो किसान भाई हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा, बुज़ुर्ग है, एक कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर इस आंदोलन को लेकर? कोई मैसेज दिए सर। सारी दुनिया को तो मैं शांति और भाईचारे का संदेश देना चाहता हूँ, सारी शांति और भाईचारा बना कर रखें। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਟੈਂਪੂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਅਕਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜੇ। 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। बस मैं यही बेनती। तो देखा आपने किसानों से हमने बात की, किसान
आंदोलन ज़बरदस्त तरीके से चला हुआ है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चला हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर आम जनता को नहीं आने दी जा रही है। और ऐसा जो आंदोलन है वो पहली बार इस तरह का जो है आंदोलन चला है, और जो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं सर में दर्द कर रहा है, क्योंकि किसानों ने बिल्कुल ठान लिया है। आप पीछे देख सकते हैं, बुजुर्ग यहाँ पर डटे हुए हैं, महिलाएं डटी हुई है, बच्चे डटे हुए हैं, युवा भी यहाँ पर अपना जोश खरोश से डटे हुए हैं और किसी न किसी तरीके से यहाँ पर इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। और अकेले किसान ही नहीं, अब ये जो आंदोलन है ये राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन हो गया है और सरकार को झुकना पड़ेगा, ऐसा कहना है किसानों का। और तीनों कृषि कानून जो कि काले कानून बता रहे हैं किसान, उनको सरकार को वापस लेना होगा। और रात का समय है, सर्दी इतनी ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी इनके हौसले पस्त नहीं है। और कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रदीप कुमार भाद्रुगढ़ से।